हे गाइस, वेलकम बैक हो योर चैनल पर। बात करेंगे हम मनीषा की वीडियो के बारे में। मनीषा यार, कल ना मैं उसकी लाइफ मैंने एक दिन बाद देखी है ना, मनीषा की लाइफ अभी जो आज जो आई है। मतलब यार, मैनू समझ नहीं पड़ती। ये बंदी हर बार आकर एक ही बात बोलती है कि मुझे आप लोग सपोर्ट करो, मुझे अब समझ आ रहा है। मतलब अब तक उस बंदी को समझ क्यों नहीं आ रहा? मतलब एक औरत जो इतना बड़ा धोखा खा गई अपने शौहर से, अपने मर्द से, जिसने उसको बहन कहा है, उसके साथ उसका इतना घिनौना रिश्ता सामने आया, उसके बाद भी उसका भरोसा क्यों ख़त्म नहीं हो रहा? भाई ठीक है, औरतें मोहब्बत करती हैं, मैं ये मानती हूँ। वो ना ये सब हरकतें करके ऑडियंस का भरोसा, देखो जो ब्लाइंड फॉलोअर्स होंगे वो तो अभी भी फॉलो करेंगे, लेकिन जो न्यूट्रल होंगे, जो उनको देख कर रिएक्ट करते हैं, उनकी नज़र से ना ये बंदी भी अब ख़राब हो रही है। क्योंकि इस बंदी को भी लग रहा है कि ये बंदी भी ना ड्रामा कर रही है और सिर्फ अपने हस्बैंड का साथ दे रही है और अपने हस्बैंड की एक तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ा रही है। क्योंकि अभी रिसेंट दिनों जब ये ड्रामा ख़त्म हुआ और ये कहा गया कि 31 दिसंबर को लाऊंगा नया ड्रामा, 31 दिसंबर को स्टार्ट होगा, नई किस्त आएगी 31 दिसंबर को, उससे पहले ही व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, तो इसलिए नई किस्त लानी पड़ी। अब नई किस्त क्या आई कि जो जगत दीदी है उसके भाई ने आकर यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि जैन 2025 में मैं अपनी बहन की शादी कर रहा हूँ। और जो शादी कर रहा हूँ वो एक नॉन यूट्यूबर है, वो कोई यूट्यूब से नहीं उसका ताल्लुक़ है, और मैं उसकी शादी कर रहा हूँ। अब कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी है ना, एक तरफ उसका भाई शादी के अनाउंस करता है, दूसरी तरफ सचिन की जगत भैया जी के शॉर्ट्स वायरल होने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर वो एक दिल जले आशिक की तरह, वो दिल जले मूवी नहीं थी उसकी तरह वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो फिर लोग मैच मैच करते हैं, तो भी लोगों की गलती, सब लोगों की गलती है। इनकी पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी में है ही लोगों की गलती कि इस कंट्रोवर्सी में लोगों ने इंटरेस्ट लिया और लोगों ने इस कंट्रोवर्सी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। बिल्कुल लोगों की ही गलती है कि उन्होंने अपना टाइम आप पर इतना ज़्यादा वेस्ट किया है। और अब हर बात को आके ऑडियंस पर ब्लेम डाल दिया जाता है कि ऑडियंस ऐसी, ऑडियंस वैसी, ऑडियंस गलत समझती है, ऑडियंस हम पर इल्ज़ाम लगाती है। भाई सब ऑडियंस ख़राब, आप सब दूध के धुले हो, कोई ख़राब नहीं है, कोई भी ख़राब नहीं है। ना सचिन भैया, ना जगत दीदी, ना सचिन, ओ सॉरी, ना मनीषा, कोई नहीं। मैंने तो सारी की सारी कंट्रोवर्सी में ना अब तो सबके सब फेक लग रहे हैं। इवन मनीषा भी मुझे फेक लगना शुरू हो गई है यार। मतलब कि भाई तुम्हारे पास अगर कोई प्रूफ है लाओ, तुम ख़त्म करो कहानी। एक तरफ तुम आती हो, तुम्हें लोग इतना समझाते हैं कि तुम इस पर भरोसा नहीं करो, दूसरी तरफ तुम इसमें भरोसा करती हो, 4 दिन बाद तुम कहती हो कि आप लोग सब सही थे, ये भरोसे के काबिल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मतलब क्या हम पागल है या तो तुमने खुद को पागल समझा हुआ है? कुछ तो है ना। मतलब हर दूसरे दिन कम्युनिटी कम्युनिटी खेलना, मेरे पास प्रूफ है। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि इसके पास प्रूफ किया। दूसरी तरफ जब एक जगत भैया आते हैं लाइव, तो वह वहाँ पे आकर एक तरीके से धमकी दे के जाते हैं कि अगर मेरे कुछ राज खोले गए तो फिर मेरे पास भी बहुत सारे राज है, उसके लिए भी तैयार रहना। तो ये सारी ऐसी चीज़ें, अब क्या प्रूफ है? अब ये काफ़ी लोगों के यानी प्रूफ उस चीज़ के है कि अब भी जो जगत भैया है और जगत दीदी है वो आपस में टच में है। जबकि वो तो कह चुकी थी मैं तो अपनी बच्ची की कसम खा सकती हूँ, मैं तो ये कर सकती हूँ, मैं टच में नहीं हूँ, मैं अब किसी ने मेरा नाम लिया तो मैं उसका भूलिया बिगाड़ दूंगी, और पता नहीं क्या कुछ धमकियाबाजी दी जाती हैं वो दी गई थी। लेकिन एक तरफ उसी की बीवी आगे कहती है कि मेरे पास प्रूफ है और मैं प्रूफ साबित कर सकती हूँ, बट प्रूफ साबित कुछ नहीं हुआ है, सब सिर्फ बोला गया है, कुछ भी साबित नहीं हुआ है कि ये दोनों अब भी आपस में लगे रहते हैं, करते रहते हैं। अब काफ़ी लोगों को लग रहा है कि लैपटॉप, जैसे कि सचिन ने बताया था कि इसका घर पे रह गया है, तो कहीं ना कहीं वो लैपटॉप नेहा के उसके तो भाई नेहा किधर मनीषा के हाथ में लग गया, और वहीं से कुछ व्हाट्सएप वगैरह उसका ऑन था उस लैपटॉप में, और वहीं से उसको उस चीज़ के प्रूफ्स मिल गए हैं। चाहे वो मनीषा को मिले हों, चाहे वो उसकी ननंद को मिले हों, लेकिन मिले हैं किसी ना किसी को। तो उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि भाई प्रूफ आ चुके हैं इनके हाथ में। अगर आ चुके हैं तो भी तुम भाई इसको ऑफ कैमरा सॉल्व करो। ऑन कैमरा मैंने समझ में नहीं आती यहाँ कौन सी यूट्यूब के बराबर में ना जजमेंट का वो लगा देना चाहिए कि यूट्यूब जजमेंटल स्टोर। सीरियसली यहाँ पर सारे हाथ हैं ना इंसाफ की दुहाई देने के लिए। भाई इंसाफ की दुहाई के लिए उसको यूज़ करो, ज़रूर करो, लेकिन जब आपको इंसाफ ना मिल रहा हो, जब आपको इंसाफ ऑफ कैमरा मिलेगा, इस इंसाफ का सिर्फ और सिर्फ ये सारी बातें बदनामियों का जिक्र है, बाकी आपको इंसाफ रुपए का नहीं मिलना है। क्योंकि यूट्यूब पर आपको कौन इंसाफ देगा? यूट्यूब का प्रेशर क्या ये जगत भैया को रोक देगा किसी चीज़ से? बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। जिसने खुद अपनी इज्जत की नीलामी की हो, सामने वाली इज्जत की नीलामी की हो, उसको लोग जितना भी प्रेशर कर ले, उसको क्या फ़र्क पड़ना है? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना बहन। फ़र्क उसको जर्रा बराबर का नहीं पड़ना। तुम जितना भी ऑडियंस से उसको प्रेशर करवा लो कि ऑडियंस आप मुझे सपोर्ट करो, आप उसको समझो, सिर्फ सपोर्ट सिर्फ चैनल का मांगा जा रहा है। बस मेरे हर एक नए चैनल को ना सपोर्ट करके उसको मिलियंस और लाखों पे पहुंचा दो, बस ये सपोर्ट चाहिए।
यही फील हो रहा है। और क्या सपोर्ट मिलेगा, और कौन सा आपको ना लोगों का साथ चाहिए, लोग क्या साथ दे देंगे, कोई कुछ साथ नहीं देता। अलका जो इतनी ज़्यादा मतलब वो तो लीगल जाने को भी रेडी थी आपके साथ, उसने भी क्या कर लिया, कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। सब यहाँ पर रिएक्शन चैनल्स अपने रिएक्ट देंगे, रिएक्शंस देंगे, कोई आपको पर्सनली कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। आप अपने आप के लिए खुद फैसले कर सकती हो, जो करना है वो आप कर सकती हो। तो अब ये सारी चीज़ें ना कंट्रोवर्सी लगी, मतलब 2 महीने में इस औरत को ये नहीं पता चला कि मेरा हस्बैंड चीटिंग कर रहा है और वो मेरे साथ दोबारा चीट कर सकता है। जब एक बार उसने चीट किया तो वो दोबारा भी मेरे साथ चीट कर सकता है। वो दोबारा भी, जिस औरत के लिए वो इतना पागल हुआ था कि उसने मुझे तक नहीं देखा, मुझ तक को उसने इग्नोर कर दिया, मेरी शादी जो उसने दोबारा की मेरे साथ उस तक को उसने इग्नोर कर दिया, तो वो बंदा क्या मेरा सपोर्ट देगा, मतलब उसको अब भी यकीन नहीं है। मतलब ये कौन सी अंधापन है भाई, ये कौन सी औरत की वाली ज़ात है जो मुझे समझ में नहीं आती कि इतना मर्द पे भरोसा कि भाई वो पलट जाएगा। ठीक है, आपकी मजबूरियाँ होती है, औरत मजबूरियों में रहती है, कभी कोई माँ बाप की इज्जत की मजबूरी, कभी कोई बच्चों की मजबूरी। आपके पास तो कोई मजबूरी नहीं बची। चलो पहले तो समझ में भी आ रहा था कि यार आपकी मजबूरी थी, क्योंकि लोगों को नहीं पता था, अगर आप अलग होती तो बहुत सारी बातें चलती, आपके माँ बाप को जलील किया जाता, समझ में भी आ रहा था। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया, पूरी दुनिया के सामने आप बिल्कुल मासूम करार दे दी गई। ठीक है, आपके पास आपका अर्निंग सोर्स था, आपके पास अपनी एक फेस वैल्यू थी, आपने अच्छे से यूट्यूब के दूसरे चैनल को भी ग्रो कर लिया। ठीक है, आपके मुताबिक वो चैनल आपसे लॉग आउट करवा लिए गए, आपसे हर चैनल लॉग आउट करवा लिए गए, आपके पास कोई चैनल कोई अर्निंग सोर्स नहीं रहा, आपने इस चैनल को ग्रो कर लिया, इधर लोगों ने आपको सपोर्ट कर दिया, आपकी वीडियोस को लाखों में पहुंचाया, सब कुछ कर दिया। ठीक है, तो आपके पास अर्निंग सोर्स भी है, अब आपको कोई इज्जत का भी खतरा नहीं है, और ना ही आपके पास कोई बच्चा है। ठीक है, इवन जो सबसे ज़्यादा जो औरतें कंप्रोमाइज़ करती है ना, वो बच्चे के लिए करती है कि यार नहीं बच्चे हैं, बच्चों पर असर पड़ेगा। यही एक मेन जरिया होता है, बच्चे। फाइनेंशियली भी औरतें ना स्टेबल खुद को समझ जाती है यार हम कर लेंगे, हमारा एक ही बेटे ना, हम पाल लेंगे, काफ़ी कर जाती हैं। लेकिन जब बच्चा आ जाता है ना, तो वो सोचती है यार हमारे बच्चे को क्यों हरा जो। तो इस वजह से काफ़ी औरतें कॉम्प्रोमाइज़ इसी मामले में कर जाती है। तो ना आपके पास बच्चा, ना आपके पास अब कुछ बचा। एक इज़्ज़त माँ बाप की इज़्ज़त का होता है कि यार मैंने डिवोर्स दी तो मेरे माँ बाप की, अब तो पूरी दुनिया में उछल चुका है। ठीक है, तो अब आप किस बेस पे इस बंदे के साथ बैठी हो। मोहब्बत वो तो मुझे नहीं दिखती कोई, क्योंकि अगर मोहब्बत होती तो वो किसी और लेवल की होती। वहाँ पर मोहब्बत में ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है मोहब्बत इतनी अंधी होती है, इतनी अंधी होती है कि आप और मैं ना ये सचिन मनीषा को देख के मोहब्बत की मिसाल दे ही नहीं सकते। मोहब्बत इतनी अंधी होती है। मोहब्बतों में अंधे हुए लोग दूसरे लोग होते हैं। वो ये नहीं होते कि वो यूट्यूब पर आकर अपने रोने रो रहे हो और अपने ही पार्टनर को, मैं ये नहीं बोल रही कि वो जो कर रही है, जो उसके पार्टनर ने किया वो ठीक किया, लेकिन मोहब्बत क्या, कैसी मोहब्बत जो अपने पार्टनर को किसी किस्म का बदनाम करने में कोई कम नहीं छोड़ा। उसने भी ठीक ठाक ना सबको बदनाम किया, सही है, उसने भी किसी को भी बख्शा नहीं है। ना मनीषा हो, किसी को भी, किसी ने भी किसी को नहीं बख्शा है। चाहे सचिन हो, उसने अपनी बीवी को नहीं बख्शा, चाहे मनीषा उसने अपने शौहर को नहीं बख्शा, चाहे जगत दीदी हो, उसने किसी को नहीं बख्शा। तो किसी ने किसी को नहीं बख्शा। इवन इनके तो आपस में रिश्ते भी इतने ज़्यादा, मैं उस दिन भी ना मैं यही सोच रही थी कि यार इनकी एक वीडियो बनाने के लिए ना आपको 10 लोगों की वीडियोस देखनी पड़ती है, तो आपको इनकी एक वीडियो का पैटर्न मिलता है। बट ये जब मैंने मनीषा की लाइव देखी ना, काफ़ी दिन बाद मैंने मनीषा की लाइव देखी, तो मैंने कहा चलो यार इस पर वीडियो बनाते कि इस बंदी का ड्रामा काहे नहीं मुक रहा। अब तो ये ड्रामा ही, मुझे तो पूरा का पूरा ना ड्रामा फील हो रहा है कि अब ये सब ड्रामा। अब काफ़ी लोग बोलेंगे तुम्हारे ऊपर, अरे बाबा हमारे ऊपर हो क्या? हम में से कितनी औरतें होंगी जिस पर कुछ नहीं हो रहा होगा? क्या हम सारी औरतें अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल परफेक्ट ज़िंदगियाँ जी रही होंगी? क्या हमारी ज़िंदगी में कोई उथल पाथल नहीं होगी? कोई हमारी ज़िंदगी, कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ नहीं आए होंगे जहाँ हम टूट के बिखर गए होंगे, जहाँ हमें समेटने वाला कोई नहीं होगा? हज़ार बार ऐसा होता है जब मैं वीडियोस बना रही होती हूँ, तब मैं एक डिप्रेशन के लेवल पर होती हूँ, या मैं उदास होती हूँ, या मेरी ज़िंदगी में नई चीज़ें ठीक चल रही होती है, क्योंकि एक मैरिड वुमेन हूँ, 100 मसले चल रहे होते हैं। तो उसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर आकर, हस्बैंड से कभी कोई मसले चल रहे होते हैं, तो क्या बंदा यहाँ पर आकर अपने हस्बैंड को बदनाम करेगा? नहीं करेगा। कोई पता है सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीज़ें, आज नहीं कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कोई मसले नहीं है, या हमारी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है। बस इतनी बात है कि हम तमाशे नहीं बना रहे होते। क्या पता कि अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ इतना ऊपर नीचे चल रहा हो, आपको नहीं अंदाज़ा, क्योंकि हम बैक कैमरे पर हैं। हमारी ज़िंदगियाँ इस तरीके से कैमरे पे नीलाम नहीं है। जब कैमरे पे नीलाम होती हैं, सिर्फ दुख उसके समझे जाते हैं। पता है आजकल ना ये ट्रेंड बना लिया गया है, दुख सिर्फ उसके समझे जाते हैं जो कैमरे पे रो रहा है, जो कैमरे पर आकर अपने एक दूसरे के रिश्ते पे ना, मतलब ये भी भूल गया कि हमारे उस बंदे के साथ एक टाइम पे रिश्ता रहा है, वो तक भी ये भूल चुके हैं। तो उसको दो समझा जा रहा है कि यार ये बंदी बड़ी दुखी है, इसके साथ तो बड़ा गलत हुआ है। और जो बैक कैमरा है, जो ये पॉडकास्टर्स वगैरह हैं, उनको तो ये सब समझा जाता है यार इनकी तो ज़िंदगियाँ बड़ा चिल है, और बड़ा मतलब कि यही समझा जाता है। जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो नॉन यूट्यूबर्स हैं, उनकी ज़िंदगी में यही समझा जाता है। आप और मुझ में से कितनी औरतें जो सुन भी रही होंगी इस टाइम पर,
वो कितने ज़्यादा इस टाइम पर मेंटल प्रेशर में होंगी, कोई किस उलझन से निकल रहा होगा, कोई किस हस्बैंड के मसले से निकल रहा होगा। तो कोई भी बात, कोई भी इंसान ना इस वक्त मसले से नहीं बाहर है। किसी की ज़िंदगी में फाइनेंशियली प्रॉब्लम, किसी की ज़िंदगी में मोहब्बतों के मसले, किसी की ज़िंदगी में शौहर के मसले, तो किसी की ज़िंदगी में सास के मसले, किसी की ज़िंदगी में बच्चा ना होने का गम, तो किसी की ज़िंदगी में बच्चे की हेल्थ को लेके गम, किसी की ज़िंदगी में अपने आप को लेके गम, अपनी हेल्थ को लेके गम, अपनी ज़िंदगी की कुछ महरूमियों को लेके गम। हर कोई इंसान अपने अपने गम में है इस टाइम पर, लेकिन सब ने इस यूट्यूब को ज़रिया नहीं बनाया है अपने आप को गमगीन दिखाने का। तो आप उसको क्यों तमाशा बना रही हो? मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहूँगी। सामने वाला अगर हलकट है तो हम भी हलकट बन जाए, सीधी सी बात है। हमारे इधर कहा जाता है कि अगर सामने वाला इंतहाई घटिया किस्म का आदमी है तो क्या हम भी उसी तरीके का बन जाए? तो वो राइट रहता है भाई। हम तो अपनी अपनी ज़ात दिखा रहे हैं ना, हमें सामने वाले की ज़ात से कोई लेना देना नहीं। उसने अपना जो घटियापन दिखाना है वो दिखाएगा और वो दिखाता रहेगा। जो बंदी इतनी ज़्यादा मासूम थी, आज उसने अपनी मासूमियत कहीं ना वो ये सब कुछ करते हुए खो रही है। हर दूसरे दिन आकर एक ही बात कहना कि अब मुझे समझ में आ गया है कि ये बंदा ऐसा नहीं है, भरोसे के काबिल नहीं। अरे भाई, 2 महीने से तुम्हें ऑडियंस चीख चीख के बोल रही है। या तो ऑडियंस पागल है, या तो तुम पागल हो, या तो तुम खुद को नहीं समझ पा रही हो। मतलब कुछ तो है ना। मतलब अब तो ऑडियंस भी लिखना शुरू हो गई है कि भाई बंद करो अपना ये ड्रामा। मैं उसके नीचे कमेंट्स रीड कर रही थी ना, तो वहाँ पर यही था कि बस अब बंद कर बहन, कितनी बार तू आकर एक ही बात को रोएगी? तेरे पास सबूत है तो दिखा, दिखा और ख़राब फाइनल कर, ख़त्म कर। चीज़ों को ख़त्म भी नहीं करना है, व्यूज़ भी छापने हैं और रोने धोने भी मचाने के। मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, हमने मान लिया, हमें सिंपैथी है तुम्हारे साथ कि तुम्हारा घर पूरा बर्बाद हो गया एक औरत की वजह से, तुम्हारा हंसता बसता घर। लेकिन तुम इस हंसते बसते घर को बचा के कर भी क्या लेती, ये बता दो। तुम कर भी क्या लेती? क्योंकि तुम्हारा शौहर तो उस बंदी के मोहब्बत में पागल चला जा रहा है। उसकी तो शादी की न्यूज़ आती है तो वो तो भाई दिल जले बन जाता है। वो तो क्या बोलते हैं, कौन सी फिल्म थी जिसमें वो पी के जो घूमता रहता है बंदा, पता नहीं क्या नाम है, मैं भूल गई उस फिल्म का। वो बन के घूमता रहता है, फिर उसका तो अलग है। वो तो देवदास, हाँ देवदास पी के घूमता रहता है, देवदास बन के घूमना शुरू हो जाता है। उसका तो अलग ही लेवल चल रहा है। तुम इधर, वो देवदास बन के घूमता है, तुम इधर आ जाती हो मुझे सपोर्ट करो, मेरे पास प्रूफ है। यही 3-2 महीने से चल रहा है मुसलसल, क्योंकि इनको इस कंट्रोवर्सी को एंड होने ही नहीं देना। ये कंट्रोवर्सी एंड हो जाएगी तो व्यूज़ बहुत कम हो जाते हैं। अभी भी देखो, कंट्रोवर्सी एंड करते हैं तो व्यूज़ बिल्कुल ना होने के बराबर आने शुरू हो जाते हैं। कोई व्यूज़, कोई उनको देखना नहीं पसंद करता, क्योंकि सिर्फ कंट्रोवर्सी की वजह से उनको हाइप मिली हुई होती है। जैसे ही कंट्रोवर्सी खत्म, वैसे कुछ नया लेकर आ जाते हैं। अभी देखो, सारी कंट्रोवर्सी शांत हो गई थी, उसी दरमियान जो जगत दीदी के जो भैया हैं वो आ गए बोलने के लिए, एक लाइव में जाकर बोलते हैं कि मैं तो अपनी बहन की शादी करने वाला हूँ। भाई क्या ज़रूरत थी तुमको? मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ, जिस सोशल मीडिया पर तुम्हारी बहन इतनी गंदी हुई, उसकी इज्जत की नीलामी हो गई इसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर, उसी एप्लीकेशन पर तुम जाकर उसकी शादी अनाउंस कर रहे हो। क्या दिखा रहे हो कि तुम्हारे अंदर कितना पावर है, तुम्हारी बहन कितनी इज्जतदार है? किसको इज्जतदार दिखा रहे हो? तुम्हारी बहन की और इज्जत उछाली गई और तुम्हारी बहन को गंदा संदा। मतलब इतनी हिम्मत आती कैसे है इनमें? मैं तो ये सोचती हूँ कि ये बार बार इस चीज़ को ना मतलब कर पाते हैं कि यार नहीं, हम शादी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मतलब ये इस टाइम पर तो ये हो गया कि दूध का जला ना छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वो छाछ भी तुमको फूक फूक के पीनी चाहिए। अगर तुम्हारी बहन की शादी हो भी रही है तो तुम्हें बिल्कुल खामोशी से करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे पास तो तुम्हारे पीछे, तुम्हारी बहन के पीछे एक दीवाना, एक सरफिरा, एक देवदास बंदा घूम रहा है, जिसकी जो शादी की न्यूज़ सुनते ही वो पागल हो जाता है। जो मंगनी की न्यूज़ सुनकर और मंगनी के बाद जो उसने थोड़ा सा बिहेवियर अपना चेंज किया जगत दीदी ने, उसने पूरा तहस नहस मचा दिया ना, पूरी सोशल मीडिया उसने गंदी कर दी। तो सोचो वो तुम्हारी बहन की शादी की न्यूज़ करके क्या उथल पाथल करेगा। वही पूरे से उसका देवदास वाला सीन, एक तरफ बोलता है, वो भी उसके भी ड्रामे कंपनी, एक तरफ वो बोलता है मैं मूव ऑन कर गया हूँ, मैं ये कर गया हूँ, और उसके बाद दूसरी तरफ वो बैठ कर ना ड्रामेबाजी कर रहा होता है। अरे बाबा, बंद करो रे तुम्हारी ड्रामेबाजी। एक दिन मतलब इनका ना मूड स्विंग्स मिनटों मिनटों पर होते हैं। एक दिन बोलते हैं मेरी बीवी, मेरी मनीषा, मेरा ये, दूसरी बोल बोलती है कौन मनीषा, कौन मेरी बीवी। यही चल रहा है और वो लड़की मैनिपुलेट होने से बाज ही नहीं आ रही। उसको अब तक नहीं, मतलब एक बंदी जो सोशल मीडिया पर है, मैं उसको पता है मासूम क्यों नहीं कहूँगी, पहले वो थी मासूम, चलो ठीक है, उसको सोशल मीडिया की तेज़ी का नहीं पता था, उसको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। जब वो ये सारी कंट्रोवर्सी आई तब रिएक्शन चैनल्स, वो हर रिएक्शन चैनल को सुनती है, ये मुझे पता है। तो वो रिएक्शन चैनल जो उसको रिएक्शन देते हैं, आपको लोगों को सुनने के बाद भी बहुत कुछ पता चल जाता है। जो अक्ल आप में नहीं होती है वो लोगों को सुनने के बाद अक्ल आ जाती है। चलो आप शुरू में मासूम थी, मैं भी इस बात को मानती हूँ। मनीषा जब शुरू में ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तब वो पूरी मासूम थी, अब वो पक चुकी है, अब उसको अच्छे से पता है कैसे कंट्रोवर्सी को कैश करना है, वो ये चीज़ जान चुकी है।
जब वो आई थी ना तब उसको वाकई नहीं पता था, वो बहुत मैनिपुलेट हो जाती थी। अब तो लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ना, हर एक रिएक्शन चैनल वाले ने चिल्ला चिल्ला के कहा है कि तुम्हें मैनिपुलेट किया जाता है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो। मतलब इतनी क्या गधापन। फिर तो उसको गधापन ही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे उसको, मुझे ही बता दो। कि जब एक ऑडियंस, जब एक बंदी समझने को रेडी ही नहीं है कि उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसके साथ धोखा किया जा रहा है, उसको नहीं समझा जा रहा, उसके साथ गलत किया जा रहा है, उसको सब लोग चिल्ला चिल्ला के, मतलब हर एक बंदे ने यूट्यूब पर चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि मनीषा तुम्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है, तुम्हारे साथ गलत किया जा रहा है। वो समझने को रेडी ही नहीं है भाई, उसका अपना चलता है। तो फिर क्या बोलेंगे उसको यही बोलेंगे कि अब वो छात्र हो चुकी है, उसको पता है कि उसको कितना समझना और कितना नहीं समझना। जिसने समझना होता, जिसको लेनी होती अक्ल, वो अब तक अक्ल ले चुका होता। उसने नहीं ली अक्ल, नहीं ली, और उसको लेनी भी नहीं। आगे भी अभी यही चलता रहेगा। अभी 31 का वेट करते, 31 को कौन सा बम फूटने वाला है, और वो 31 का वेट, मुझे पता है कि ये इसी तरीके से कोई ना कोई नया बॉम्ब फोड़ा जाएगा। अब मैंने ये लग रहा है कहीं ये बॉम्ब के अंदर ये ना हो जाए कि भाई नेहा और जगत दीदी और जगत भैया की शादी अनाउंस कर दी जाए, कि भाई कभी कभी ये भी बॉम्ब हो सकता है। लेकिन खैर भाई, कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, क्या नया होने वाला है, क्या नया वबाल आने वाला है। बट इस कंट्रोवर्सी का एंड इतनी जल्दी नहीं होगा जब तक इस कंट्रोवर्सी के व्यूज़ नहीं डाउन हो जाएंगे। सीरियसली, इस कंट्रोवर्सी के व्यूज़ भी इतने आने शुरू हो गए ना जितने इनके नॉर्मल व्लॉग्स के व्यूज़ आ रहे हैं, ये कंट्रोवर्सी डाउन कर देंगे। ये नहीं करेंगे, ये बोलेंगे अरे बाबा को फ़ायदा ही नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा इज्जत की अफजाई करने के बाद भी जब व्यूज़ इतने ही आ रहे जितने में नॉर्मल व्लॉग्स में आ रहे हैं, तो चलो हम नॉर्मल हो जाते हैं। ये इसी तरीके से अप एंड डाउन चलता रहेगा। पहले बोलेंगे हम अलग हो रहे हैं, फिर बोलेंगे हमारी शादी हो गई है, मनीषा बोलेगी अब मुझे भरोसा आ गया है, फिर मनीषा 2 दिन बाद आएगी कि मेरे पास सारे प्रूफ है, आप लोग सही बोलते थे, ये बंदा नहीं सुधर सकता, ये बंदा नहीं कर सकता। नहीं, हम ही पागल है बेटा, हमें समझ आ गई कि हम पागल हैं। तुम सारे अकलमंद हो क्योंकि तुम लोग अपने चैनल चमका रहे हो, हम सारे पागल हैं। और काफ़ी लोग बोलेंगे तुम्हारे चैनल भी चमक रहे हैं, हमारे चैनल नहीं चमके भाई, हमारे चैनल इस कंट्रोवर्सी पर नहीं चमके। हमारे चैनल चमकाने वाली सभा है, हमारी दीदी है बैठी हुई, वो हमारे चैनल चमका रही है, तो हमें सारी कंट्रोवर्सी से चैनल चमकाने की ज़रूरत नहीं है। खैर, आप लोगों की इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना, कि आप लोगों को भी अब भी लगता है कि भाई मनीषा बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। मुझे नहीं लग रहा यार, पता नहीं, मेरा ना दिमाग हिट जाता है ये सारी चीज़ें देखकर। मैं कहती हूँ यार, क्योंकि मैं न्यूट्रल होकर देख रही होती हूँ, मेरा दिमाग किसी को भी ये देख कर, भाई सिंपैथी देनी है जितनी देनी है दे ली। अब जो चीज़ हमें दिख रही है मैं उसको सिंपैथी में लपेट के ना, मैं ये बायस्ड होकर नहीं दे सकती हूँ कि नहीं यार सिंपैथी है, इस बंदी के साथ बहुत गलत हुआ। भाई जब बंदी के साथ गलत हुआ तो बंदी उस गलत पर स्टेप उठाए। अब सबने उसको इतना सपोर्ट दे दिया, अब बंदा खुद इसकी जगह पे तो जाके स्टेप नहीं उठा सकता ना, स्टेप तो उसको खुद उठाना है। वो क्या उठा रही है, वो सिर्फ आती है यूट्यूब पर, आती है लिपस्टिक लगा के बैठती है तो रोने धोने शुरू कर देती है, बस। इसके अलावा उसने कोई स्टेप नहीं उठाया ज़िंदगी में, और ना ही वो दिख रहा है, उसने अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी है। खैर, आप लोगों के इन सब में क्या रहा है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।